बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान में एक और झड़प सामने आई है। APC में शिरकत के मामले पर चचा भतीजी में ठन गई है और शरीफ ख़ानदान में जो इख्तलाफात हैं वो दिन ब दिन शदीद से शदीद तर होते चले जा रहे हैं और इस सारे मामले में मौलाना फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार भी लड़ाई की वजह मौलाना फजलुर रहमान बने हैं। आपको याद होगा एक ख़बर दी थी मोहम्मद मालिक साहब ने और उसमें मोहम्मद मालिक साहब ने बताया था कि मरियम साहिबा ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये कहा कि आप जाती उम्र आकर और मुझे मिलें, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आप के जो भी ख़ानदान के अंदरूनी मामलात हैं, मसाइल हैं, लड़ाइयाँ हैं, उसमें आप मुझे ना घसीटें, मैं नहीं आ सकता, ये आप अपने फैमिली के इशूज़ खुद ही जो है वो हल करें। इस पर मौलाना साहब ने ट्विटर के ऊपर तरदीद की और कहा कि मेरी इस एंकर से कोई बात नहीं और ये नहीं हुआ और बड़ी उन्होंने तरदीद की थी, लेकिन मोहम्मद मालिक साहब की वो खबर दुरुस्त थी क्योंकि मरियम साहिबा मौलाना फजलुर रहमान साहब को शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी और यही वजह है कि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नैब हमले के बाद उसमें भी उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब का पैगाम ये है कि APC को मौलाना फजलुर रहमान जो है वो लीड करेंगे। ये तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने हिम्मत की, ज़रा कोशिश की और काविश की और वो कराची गए, जाके जरदारी साहब से मिले और जरदारी साहब को कहा कि ये क्या कि हम दोनों पार्टीज़ मौलाना के हाथ में खेल रही हैं, हम उनके आलाकार बने हुए हैं, खिलौने बने हुए हैं, जैसे वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। गो के हकीकत ये है कि इन दोनों पार्टियों ने मौलाना को इस्तेमाल किया है, लेकिन मौलाना ये समझते हैं कि उन्होंने इनको इस्तेमाल किया, ये समझते हैं वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं और एतमाद का बहुत फुकदान है। तो फिर यही वजह है कि अब APC जो होनी है वो जरदारी साहब के घर पर होनी है। अब मसला ये हुआ है कि मरियम साहबा जो हैं वो बज़िद हैं कि वो हर सूरत में APC में शरीक होंगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो शरीक ना हों। यही वजह है कि APC के शुरा के नाम पहले मीडिया को जारी किए गए और उसके बाद फिर ये नाम वापस ले लिए गए। मरियम साहबा का जो मौक़िफ़ है, जो उनका बयानी है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीब तर है, बल्कि वो उसी तरह का बयानी है जैसे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये निज़ाम लपेट दिया जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि मौलाना साहब खुद असम्बली में नहीं हैं। और यही मामला मरियम साहबा का है कि ना मरियम साहबा के वालिद साहब हैं असम्बली में और मरियम साहबा के वालिद साहब जो हैं वो तो तायात नाअहल भी हैं और इस वक्त वो इश्तिहारी भी हो चुके हैं, पाकिस्तान वापस आना भी उनका मुश्किल हो चुका है। दोनों भाई उनके इश्तिहारी फरारी, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। मरियम साहबा खुद सज़ा याफ्ता मुजरिमा, सज़ा उनकी मुअत्तल है, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो वो कहती हैं कि भाई हमारा तो इस निज़ाम में कुछ स्टेक नहीं है, भाड़ में जाएँ ये असम्बलियाँ, भाड़ में जाए ये निज़ाम, जो होता है हो जाए, जाए जमहूरियत जहाँ जानी है, हमारा इस निज़ाम से क्या लेना देना जिसमें हमारे को स्टेक्स ही नहीं है। वो कहती हैं चलो इतना तो हो कि कोई ऐसे सूरत हाल हो कि तो पार्टी के ऊपर भी उनका कब्ज़ा हो मरियम साहबा का, और साथ ही वो कहती हैं कि कोई ऐसा हो कि इस इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए, कोई ऐसे इलेक्शन हो कि उसके नतीजे में नून लीग की इक़्तिदार में आए और मरियम साहबा के ग्रुप का कोई बंदा जो है वो वज़ीर आज़म हो, शहबाज शरीफ साहब को साइड लाइन पर किया जाए। अब शहबाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब अभी भी उसी बयानी पर कायम है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात हमें ठीक रखने चाहिए और हमें जो है वो मौके का इंतज़ार करना चाहिए। वो ये भी चाहते हैं कि हम अपनी दरख्वास्तें इस्टेब्लिशमेंट को डालते रहें, अर्ज़ी करते रहें, मिन्नत तरला करते रहें, जब को मौका बने तो शायद वो हमें जो है वो कहें कि ठीक है जी आप आएँ, आपको हम आगे लेके आते हैं और इस हुकूमत को हम घर भेजने में आपकी मदद करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी है और शहबाज शरीफ साहब की इसी पॉलिसी की वजह से जो मिन्नत तरले वाली है, जो वो खादिम हैं, खिदमत गुजार हैं, इसी वजह से आपने देखा कि उन्होंने बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजना और मरियम साहबा को जेल से बाहर लाना। अब शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वही पॉलिसी रहे, जबकि मरियम साहबा कहती हैं कि नहीं, एग्रेसिव पॉलिसी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को एक और मसला ये भी है कि वो कहते हैं कि अगर मरियम साहबा एग्रेसिव जो है वो बयानियाँ सामने लेकर आती हैं, फ़ौज से लड़ाई करती हैं, अदालतों के ख़िलाफ़ बयान देती हैं, तो उसका जो फौरी तौर पर जो रिज़ल्ट आएगा, जो उसका खुमियाजा भुगतेंगे वो तो शहबाज शरीफ की फैमिली भुगतेगी। कैसे? शहबाज शरीफ साहब की अपनी ज़मानत का केस का फ़ैसला, जो ज़मानत है उसका फ़ैसला 2-3 दिन में मुतवक्के है, 2-3 दिन में उसका फ़ैसला होने, और उसमें मसला ये भी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा उनको रिलीफ दिया हुआ है, नैब को गिरफ्तारी से रोका हुआ है, हालांकि नैब की जानिब से उनके वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के ज़मानत के केस के बाद जो दूसरा शहबाज शरीफ साहब का मामला है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के जो एहतसाब अदालतों में केसेस हैं, देखें नैब के ऊपर हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, नैब पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम जिस इदारे के लिए है वो तो नैब का इदारा है, नैब का काम है। लेकिन जहाँ पे नैब ने अच्छा काम किया है उनकी तारीफ़ बनती है। देखें नैब लाहौर की टीम ने मेजर रिटायर्ड
शहजाद सलीम साहब और उनकी टीम ने, उनके जो दीगर प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनके जो IOs हैं, उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब के केसेस में जो काम किया है उस पर उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने इकट्ठा किया है, जैसे वो TTs निकाल कर लाए हैं, जैसे इनके असास जायदादें बढ़ने के मामला की उन्होंने खोज लगाया है, वो कोई आसान काम नहीं था। और क्यों आसान काम नहीं था? इस शरीफ ख़ानदान के बारे में जो आसिफ सैयद खोसा साहब हैं, उन्होंने पनामा जजमेंट में जो लिखा था वो आपके सामने है। और फिर अजमत शेख साहब ने सिसिलियन माफिया से तशबीह दी थी इस ख़ानदान को, और ये सिसिलियन माफिया से उन्होंने तशबीह दी थी जब निहाल हाशमी साहब को क्लिप सामने आया था, जिसमें निहाल हाशमी साहब ने ये धमकियाँ दी थी कि हम जो जजेज़ हैं, जो नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात करने वाले लोग हैं, उन पर और उनके बच्चों पर ज़मीनें तंग कर देंगे। तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, नैब के जो IOs हैं, उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। वो भी हमारी तरह के आम शहरी हैं और उनकी तनख्वाहें भी बहुत कम हैं, उनके पास को बहुत ज़्यादा वसाइल भी नहीं होते। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर नैब ने अच्छा काम किया है, अगर अच्छा एविडेंस वो इकट्ठा करके लाए हैं, तो उसका क्रेडिट उनको देना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो बहुत इस वक्त ख़तरनाक स्टेज के ऊपर हैं। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट भी आपके सामने रखता चलूँ कि मैं अब नैब के इस पॉइंट का कायल हो चुका हूँ कि जब नैब की जानिब से रेफरेंस दायर कर दिया जाता है, उसके बाद नैब का काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नैब कोर्ट के जो जज हैं उनका काम शुरू हो जाता है। अगर एहतसाब अदालत के जजेस रोज़ाना की बुनियाद पे केस चलाने चाहते हैं, चलाएं, नैब तैयार है। और हमने देखा है यहाँ पे भी जो आसिफ जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स केस हैं, सरदार मुजफ्फर अब्बासी हों या सुहेल आरिफ साहब हों, वसीम साहब हों, इरफान मुल्ला साहब हों, जितनी उनकी टीम है, बहुत से प्रोसिक्यूटर्स हैं, सबके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ पेश होते हैं और वो मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ पेश होते हैं कि जी आप केस चलाएँ। तो बहरहाल नैब ने जो एविडेंस इकट्ठा किया शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वो बहुत खतरनाक है और शहबाज शरीफ साहब का बचना मुश्किल ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल नामुमकिन नज़र आता है। तीसरा जो है वो आपको पता है हमजा शहबाज गिरफ़्तार हैं, वो भी शहबाज शरीफ ख़ानदान का मसला है कि हमजा शहबाज गिरफ़्तार हैं। अभी आप देखें एहतसाब अदालत से शहबाज शरीफ साहब की अहलिया, बेटियों, बेटे, दामाद, उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। तो शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो एग्रेसिव बयानियाँ ना अपनाएं, लड़ाई ना करें, क्योंकि आपको पता है कि वो शेख रशीद साहब के बाद जुमले बड़े मानीखेज होते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि जो मरियम ने अपने लोगों को ले जाकर पत्थर मारे हैं वो नैब को नहीं मारे, नैब के दफ्तर को नहीं मारे, बल्कि शहबाज शरीफ की सियासत को मारे हैं। शेख रशीद ये समझते हैं कि अगर मरियम एग्रेसिव सियासत करेंगी, अगर इदारों पर हमला करेंगी, तो उसका जो सबसे ज़्यादा खुमियाजा भुगतेंगे वो तो शहबाज शरीफ भुगतेंगे। तो इसलिए शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि मरियम जो हैं वो वहाँ पर जाएँ। APC में अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे मरियम साहिबा की। अच्छा, मरियम साहिबा जो हैं वो ज़ाहिर है उनका एक और भी मसला है कि जैसे वो ट्विटर से दूर नहीं रह सकती, कि बार वो ट्वीट्स करती रहती हैं, और इसी तरह वो चाहती हैं कि वो बाहर रहें, उनको किसी तरह से बाहर आने का मौका मिले, वो मीडिया के सामने आएँ, कोई बात करें, कोई उनकी ख़बरें चलें। जैसे वो उस समात पे पहुंच गई थी, जिस समात पे वो ना भी आती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई और उसके बाद फिर जजेस ने ये कहा, आमिर फ़ारूक साहब ने, कि अगली समात पे उन्होंने मरियम साहिबा का केस अलग कर दिया नवाज शरीफ के केस से, कि मरियम साहिबा अपनी जिस भी पेशी पे आना है उस पर आएँ, और नवाज शरीफ साहब का मामला क्योंकि ज़्यादा समातें होनी है तो उस पर उनके आने की ज़रूरत नहीं है। तो मरियम साहिबा चाहती हैं कि वो बाहर जाएँ, मीडिया के सामने जाएँ, कोई ख़बरें चलें, सारा दिन आपको पता है फिर वो मीडिया कवरेज होती है, मरियम घर से निकल पड़ी, फलां जगह पहुँच गई, फलां जगह पहुँच गई, फिर वो कैमरे शैमरे, वो तो उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है TV पे आने का, TV पे बात करने का, मीडिया पे ख़बरें चलवाने का, और उससे उनके जो हामी साफ़ी हैं, एंकर्स हैं, उनको भी ज़रा ब्रीथिंग स्पेस बेचारों को मिल जाती है, वो भी ज़रा खुश हो जाते हैं, वो भी आस और उम्मीद बांध लेते हैं कि मरियम साहिबा दोबारा जो है एक्टिव हो रही हैं। फिर कुछ की मुलाकातें भी हो गई, कुछ को लगता है कि व्हाट्सएप मैसेज भी फिर दोबारा आने शुरू हो गए, तो उनकी भी बेचारों की जान में जान आई है, वरना तो ज़िंदा लाशें बने हुए थे, कोई उनका बेचारों का पुरसाने हाल नहीं था, बहुत उदास रहने लग गए थे, बहुत परेशान रहने लग गए थे, और बेरंग से हो गई थी उनकी ज़िंदगी। तो जब मरियम साहिबा के मैसेज आते रहते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो बहाल रहती है, वो बहुत खुश रहते हैं, और उनको फिर मौका मिल जाता है इस्लामाबाद में सबको मैसेज दिखाने का और ये रियलाइज़ कराने का बाकियों को कि आप लोग तो बड़े छोटे लोग हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, हम देखें माशाल्लाह कितने बड़े सहाफ़ी हैं कि हमें मरियम साहिबा के मैसेज आते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मरियम साहिबा जो है वो इतनी आसानी से आप पीछे नहीं हटेंगी, और वो बहरहाल हर सूरत में APC जाने की कोशिश करेंगी, और लगता यही है कि वो APC में जाएंगी और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको नहीं रोक पाएंगे। इसका फ़ैसला ज़ाहिर है अगले 2-3 दिन में सामने आ जाएगा, जो भी फ़ैसला होगा। तो बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।